खत्ते के हवाले से पाक, ईरान और अमेरिका, इसराइल के हवाले से जो आपस में जो एक कशमकश चल रही है, पाकिस्तान की कोशिश है कि इस हवाले से कि जंग का जो समा बना हुआ है, इसको ख़त्म किया जाए और अमन के मुज़ाकरात शुरू हों, डायलॉग शुरू हो। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, एक बेहतरीन कॉलम निगार हैं, आलमी सतह पे अपना एक रसूख रखते हैं और तज़ियाकार भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान को दुनिया ने 3 फैक्टर्स के ज़रिए से अभी आज़माया है, जिसमें एक बहुत अहम फैक्टर रीजनल स्टेबिलिटी है, नॉन अलाइनमेंट है और इसके साथ-साथ जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसको आज़माया है। तो पाकिस्तान इन तीनों हवालों से बहुत कामयाब रहा है कि इसने अपनी सॉफ्ट पावर को एग्ज़ीक्यूट किया है, पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर को बहुत सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट किया है और उसके नतीजे में देखें कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान ने, उसको इतना मज़बूत ज़ाहिर किया है कि जितने भी प्लेयर्स हैं इस गेम के, वो पाकिस्तान के मुतरिफ हुए हैं। अब एक बहुत अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, जो दुश्मन हैं, ख़ुसूसन आप देखें कि भारत में जो उनकी जितनी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो फेल हुई है और आप उनके जो क्रिटिक्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनको आप देखें तो वो बहुत शोर मचा रहे हैं। आप अब ये देखिए कि जो होल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इस वक्त खुद थू-थू कर रही है, यानी मोदी ने इतना वीक कर दिया है इंडिया को कि वो इस वक्त इस पूरे रीजन में, अब इस रीजन की रीजनल स्टेबिलिटी में ज़ीरो रोल प्ले कर सकता है। आप देखेंगे पाकिस्तान में रोल प्ले करेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो पीस मिशंस हैं उनमें, कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम ही वो डेटरेंस है जो इस पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। वो डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए, डायरेक्टली ईरान के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान और पूरे एशिया के लिए वो अपना रोल प्ले करेगा। तो पाकिस्तान का मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है, सिवाय ऐसे ममालिक के जो इंडिया जैसे लोग हैं या कुछ जो ग्रुप्स, सोसाइटीज़ आपको नज़र आती हैं जो अफ़गानिस्तान में पेनिट्रेट कर गई थी। और पाकिस्तान अगर इसी तरह से स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्रूव करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता है, मज़ीद अपने जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जो खुद जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करेगा, उससे कितनी ज़्यादा बेहतरी आएगी। आप देखिए कि इस क्राइसिस में भी इतना स्मार्टली पाकिस्तान ने प्ले किया है कि आप कोई टेलीविज़न उठा के देखें, आप इंडिया का हाल देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ का हाल देखें, जहाँ पर लाइन्स लगी हुई हैं और लोग लड़ते और मारते हुए फिर रहे हैं एक-दूसरे को पेट्रोल के लिए और प्राइसेस देखिए आप कहाँ कितनी हाई जा रही हैं। लेकिन हमारा त्यौहार गुज़रा है, हमारी ईद गुज़री है, रमज़ान गुज़रा है। आपको कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई कि जैसी पूरी दुनिया में है और हम उनके अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हमने बहुत यानी मजबूती से इसको मैनेज किया और ये जो मैनेजरियल कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, ये भी पाकिस्तान की माशी बेहतरी में बहुत मजबूत रोल प्ले करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुख्तसरन यही वाइंड अप करते हैं कि पाकिस्तान कोई भी पोज़ीशन हो अग्रेसिव वॉर के हक में नहीं है और अमन के लिए कोशा रहेगा। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।